हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सेंटेंस। देखिए, जब भी हम बच्चों को ग्रामर करवाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चे को जो सेंटेंस का जो टॉपिक है उसको क्लियर करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे को पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली सेंटेंस होता क्या है तो तब तक शायद उसके ग्रामर के टॉपिक क्लियर ना हो पाए। सो चलिए देख लेते हैं कि सेंटेंस आप बच्चों को किस तरह से एक बेसिक नॉलेज दे सकते हैं ताकि बच्चों को वो आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। सेंटेंस, ए सेंटेंस is a group of words that makes complete sense. देखिए, ये है डेफिनेशन सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। देखिए, सबसे पहले बच्चे को इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग है, जो डेफिनेशन है वो क्लियर करवानी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, सेंटेंस को आप क्लियर किस तरह से करवा सकते हैं, बता किस तरह सकते हैं कि सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने जा रही हूँ। First is sister, my teacher is A. Second one is was waiting I bus for the, and the third one is will come tomorrow she। So यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अब इन सेंटेंस को आप देखिए, इसमें फर्स्ट सेंटेंस अगर हम पढ़े, सिस्टर माय टीचर इज ए। अब इस सेंटेंस में कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, ना ही ये कोई सेंस बन रही है। सेकंड में देखिए, वॉज वेटिंग आई बस फॉर द, इसमें भी कोई सेंस नहीं बन रही है। थर्ड वन, विल कम टुमारो दी। क्या आप इस तरह से बच्चे को कुछ एग्जाम्पल दीजिए, मीन्स कि आप देखिए, बच्चे को बोलिए कि क्या ये सेंटेंस कोई सेंस बना रहे हैं, क्या इनका कोई मीनिंग निकल रहा है। तो इस तरह से बच्चे को आप दिखाओगे तो बच्चे को क्लियर होगा कि ये सेंटेंस कोई भी सेंस नहीं बना रही हैं। अब इन्हीं के साथ हम इन्हें अरेंज करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट है, अब इसको मैं अरेंज करने जा रही हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा है, My sister is a teacher। सेकंड मैंने लिखा है, was waiting I bus for the। अब इसको अरेंज करते हैं। I was waiting for the bus। अब थर्ड वन, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। She will come tomorrow।
अब इन तीनों जो सेंटेंस हैं इनको हमने रीअरेंज कर दिया है। तो देखिए अब हम फर्स्ट अगर पढ़ के देखिए, माई सिस्टर इज़ अ टीचर, सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है, मेरी जो सिस्टर है वो टीचर है। सेकंड देखिए, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का वेट कर रहा था। सो थर्ड वन, शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। तो तीनों ही जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो यहाँ पर भी सेम वही वर्ड हमने यूज़ किए हैं, और जो हमने जो सेकंड में इनको जो रीअरेंज किया है वर्ड्स वही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उनको एक सेंस में हमने इसे रीअरेंज किया है, एक कंप्लीट सेंस में इनको रखा है। तो यही फ़र्क है कि ये जो फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं ये सेंस नहीं बना रहे हैं। अगर इनको हम वर्ड्स को एक कंप्लीट सेंस के अकॉर्डिंग रखते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है। सो यहाँ पर देखिए जो हमने डेफिनेशन लिखी है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन चुका है, माई सिस्टर इज़ अ टीचर। सो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, सो हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि जिनको ध्यान में रखकर बच्चे सेंटेंस के बारे में इजीली क्लियर कर सकते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या यूज़ होता है और क्या क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें या फीचर की बात करें तो सबसे पहले कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। कंप्लीट सेंस इट मीन्स जो हमारा सेंटेंस होगा वो सेंटेंस को कंप्लीट करे, उससे कुछ सेंस बननी चाहिए। सेकंड होगा हमारा सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। थर्ड वन इज it ends with a full stop, या फिर क्वेश्चन मार्क, और an exclamation mark। So these are 3 signs, and the last point is a sentence always has a verb। So अगर हम इन हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हम अगर इस सेंटेंस में देखें तो सबसे पहले हमने जो सेंटेंस देखा है उसमें देखिए कंप्लीट सेंस। तो माई सिस्टर इज़ अ टीचर, यहाँ पर कंप्लीट सेंस बना रहा है। सेकंड देखिए, इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यहाँ पर जो एम है वो कैपिटल लेटर है, तो ये इस शर्त को भी पूरा कर रहा है बिकॉज इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एम। तो थर्ड इज इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ये देखिए माई सिस्टर इज़ अ टीचर और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये अगर सिंपल सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा। क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा लास्ट में, और अगर वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो ये भी पॉइंट्स है जो वो सेंटेंस हमारा क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट जो फोर्थ है, सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब। सो सेंटेंस में क्या हमेशा एक वर्ब होती है। सो यहाँ पर देखिए माई सिस्टर इज़ अ टीचर, यहाँ पर जो इज़ है ये वर्ब है। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पर जो वेट है
ये वर्ब है। थर्ड में शी विल कम टुमारो, यहाँ पर जो कम है वो वर्ब है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू, उसके एग्जाम्पल के थ्रू, और फिर जो जो पॉइंट बच्चे को क्लियर करवानी है उनको आप बहुत अच्छे से बच्चे को समझाकर ये जो टॉपिक है इसको क्लियर करवा सकते हैं। अब बात करें हम जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, ये होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो होता है डिक्लेरेटिव, या फिर हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। Second one is interrogative. Third one is imperative. And the last one is exclamatory sentence. ये है जो ये 4 ये हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे को सिर्फ इनका बेसिक नॉलेज देना है कि सेंटेंस होता क्या है और ये कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करता है और काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। सो आई होप आप इस तरह से बच्चे को समझाएंगे तो वो बहुत इजीली समझ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।